नमस्कार साथियों। द्रोणाचार्य दीक्षा आपके साथ वापस आ चुका है। आज हम बात करेंगे एनएचएम में सीएचओ कॉन्ट्रैक्चुअल नर्स जो भी वैकेंसी निकाली है संविदा कर्मियों की, उनमें आ रहे कंप्यूटर सिलेबस की। जैसे कि हमने विगत 2-3 क्लासों में फोर्थ ग्रेड का भी हमारा बैच चल रहा है द्रोणाचार्य दीक्षा के प्लेटफॉर्म पर। अब एक न्यू बैच और स्टार्ट होने वाला है, एक न्यू प्लेलिस्ट आने वाली है। वो प्लेलिस्ट होगी एनएचएम में कंप्यूटर। एनएचएम में कंप्यूटर किस प्रकार आएगा, किस प्रकार का सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार एनएचएम ने सीएचओ के अंदर चाहे कॉन्ट्रैक्ट नर्स हो चाहे आपके जो भी पोस्ट आई थी उसकी बात करेंगे, उसमें पहली बार कंप्यूटर ऐड किया है। सबसे बड़ी और सबसे डर वाली बात मेरे एनएचएम वाले विद्यार्थियों के लिए और सीएचओ वाले के लिए यह है कि कंप्यूटर ऐड कर दिया। सर हम साइंस वाले आदमी कंप्यूटर का पढ़ेंगे, कंप्यूटर ऐड कर दिया, जीके ऐड कर दिया, हिंदी ऐड कर दी, इंग्लिश ऐड कर दी। हमें तो सुई लगानी है, कंप्यूटर थोड़ी चलाना है, हिंदी थोड़ी पढ़नी है। लेकिन जो कर्मचारी बोर्ड गए वो मैं कहना मानना पड़ेगा। उसी के बारे में हम बात करेंगे आज कंप्यूटर के रिलेटेड। और द्रोणाचार्य दीक्षा के इस प्लेटफॉर्म पर आपको सीएचओ हो चाहे कॉन्ट्रैक्टर नर्स हो, इन सभी के जो अदर विषय हैं, चाहे आपकी हिंदी हो, चाहे आपकी इंग्लिश हो, चाहे आपकी जीके हो, और कंप्यूटर तो है ही, इनकी प्लेलिस्ट जल्दी आने वाली है। आज की जो क्लास रहेगी वो क्लास रहेगी एनएचएम में कंप्यूटर। कौन कौन से टॉपिक है, कितनी इसकी मार्किंग है, कितने नंबर है, कैसा रहेगा, पहली बार कंप्यूटर पढ़ रहे हैं सर, कितना आसान रहेगा, कितना मुश्किल रहेगा, उनकी हम बात करेंगे। पढ़ना मुश्किल नहीं है, समझना थोड़ा मुश्किल है। पढ़ाई कोई कर सकता है लेकिन समझ हर कोई नहीं सकता है। और ये सिलेबस ऐसा है कि अगर आपने थोड़ा सा समझ लिया तो आपके लिए बस बहुत है। जब हम इस मार्किंग की बात करेंगे तो इसकी मार्किंग रहेगी, वो रहेगी 45 नंबर्स की। कितने नंबर की रहेगी दोस्तों? 45 नंबर्स की। अब ये सिलेबस 45 नंबर्स का साइंस के अंदर सर ये क्या हो रहा है? थंबनेल देख लो आप, एनएचएम सीएचओ कॉन्ट्रैक्ट नर्स कंप्यूटर सिलेबस डिस्कशन द्रोणाचार्य दीक्षा के साथ। और मेरा नाम वैसे तो पिछली 3 क्लास में मैंने बता ही दिया है कि मेरा नाम देवेंद्र गहलोत है। द्रोणाचार्य दीक्षा का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ अभी। फोर्थ ग्रेड कंप्यूटर की सीरीज चल रही है अभी, उसी के साथ सीरीज शुरू होने वाली है आपके एनएचएम में कंप्यूटर। बात करते हैं कंप्यूटर सिलेबस डिस्कशन की। उससे पहले हम बात करेंगे किन किन वैकेंसियों के अंदर आपके ये पोस्टों के अंदर आपके कंप्यूटर। ये आपके जो पीडीएफ दिया हुआ है कर्मचारी बोर्ड की साइट पे, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा अच्छे से, अगर इसमें से साफ दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे ये जो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगा आपको। ये जो वैकेंसी दी गई है, चाहे आपके एनएचएम हो, चाहे संविदा नर्स हो, चाहे संविदा खंड कार्यक्रम अधिकारी हो, इन सभी के अंदर कंप्यूटर है। और कंप्यूटर है कितने नंबर का? जब आप देखोगे तो सोचोगे, कंप्यूटर है आपके 45 नंबर्स का। कितने नंबर का है? 45 नंबर्स। और हम फोर्थ ग्रेड के लिए 5 से 10 नंबर के लिए कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो 45 नंबर, 45 नंबर का कंप्यूटर। सबसे बड़ी बात ही यही है, सिलेबस छोटा है और कंप्यूटर मार्किंग ज्यादा। 45 नंबर, 45 नंबर का सिलेबस सर, तो फिर बड़ा होगा क्या है? पहली बार हम कंप्यूटर पढ़ेंगे, तो साइंस के आदमी है, कंप्यूटर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। वैसे हमारा प्रैक्टिकल फील्ड ही है लेकिन कंप्यूटर नहीं है। पढ़ेंगे कंप्यूटर, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम है तो क्या गम है, पढ़ेंगे जरूर। अब उसी के साथ हम बात आज डिस्कशन करेंगे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स सिलेबस डिस्कशन ऑफ एनएचएम फॉर सीएचओ फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल नर्स फॉर ऑल अदर पोस्ट। जब हम बात करते हैं, सबसे पहला दिया हुआ बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड कंपार्टमेंट। जो बेसिक एप्लीकेशंस होती है, जो आपके डेली यूज होती है कंप्यूटर के अंदर, उनके बारे में। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर जो साइंस है, कंप्यूटर है जो किसका, कंप्यूटर का फंडामेंटल कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा कंप्यूटर बनता है, क्या क्या हार्डवेयर होते हैं, क्या सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, क्या इनपुट होते हैं, क्या आउटपुट होते हैं, उनकी बात करेंगे। ये हो गई इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। फिर इसके अंदर आपका आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत इजी चीज है, पहली बार पढ़ोगे पहली बार में समझ में आ जाएगा, तरीके से पढ़ना पड़ेगा। फिर आपके नॉलेज ऑफ एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस,
एंड पावर पॉइंट, पीडीएफ और इंटरनेट ईमेल। बहुत ही बेसिक चीज जो हर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। और ये जो सिलेबस आप सबके लिए है एनएचएम के लिए, चाहे सीएचओ चाहे कॉन्ट्रैक्ट नर्स हो, उसके साथ कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, वायरस एंड एंटीवायरस। वायरस तो पता है कि सर हमारे मेडिकल वालों के लिए कोरोना वायरस आया था कैसा, ये अलग वायरस है। ये आपके जब स्पाईवेयर मेलवेयर आएगा तो पता चलेगा वायरस भी ऐसे ऐसे होते हैं क्या। एंटीवायरस भी बनाना पड़ेगा, एंटीवायरस तो हम बना सकते हैं, किसी के पास आने की जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद में इसके जो हार्डवेयर के दिए हुए एलिमेंट्स में आपके, चाहे आपके हार्डवेयर में सीपीयू, ये होगा स्टोरेज, मीडिया, सॉफ्टवेयर डेफिनेशंस, रूल एंड कैटेगरीज ऑफ फायरमैन एंड ह्यूमन वेयर, सारे के सारे चीजें आराम से पढ़ लेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। द्रोणाचार्य दीक्षा के इस प्लेटफॉर्म पर एनएचएम में जो आ रहा है कंप्यूटर, पूर्ण रूप से आपको जल्दी मिल जाएगा। अब जो सबसे पहली लाइन आई थी हमारे बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, इसके अंदर आपकी जो जनरेशन होगी, जो कंप्यूटर होंगे, सारी चीजें कंप्यूटर पढ़ना है शुरुआत से पढ़ेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। ऐसा नहीं जल्दबाजी में पूरा कर लेंगे, टाइम है हमारे पास और आपका ये कोर्स जल्दी पूरा हो जाएगा कंप्यूटर सिलेबस का। सबसे बड़ी बात है मित्रों, हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में वर्किंग कैसे होती है। मेरा मानना यह है, अगर किसी विद्यार्थी को इसको ऑन या ऑफ करना भी आता है, तो वह कंप्यूटर चलाना सीख गया। तो वह क्या सीख गया? कंप्यूटर चलाना सीख गया। अगर कंप्यूटर चलाना सीख गया तो ये सिलेबस सीख गया। ठीक है, कैसे ऑन ऑफ तो कोई कर सकता है। एक छोटा बच्चे को लाओ आप 10वीं 12वीं का, मतलब आप 10वीं 12वीं बड़ी बात करो, आप छोटे बच्चे भी उनको लाओ ऑन ऑफ करके वो गेम खेल लेंगे। तो ये सिलेबस कैसे है? बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपका। कैसा है? प्रैक्टिकल। जैसा आपका साइंस है वैसे बिल्कुल प्रैक्टिकल। सिलेबस उससे भी ज्यादा इजी, समझना है, सिर्फ थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको समझना है। छोटी छोटी परिभाषाएं होगी, छोटी छोटी चीजें होगी। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो रूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट आईटी एक्ट। इसके अंदर आपके साइबर सिक्योरिटी के और आईटी के स्टेट और सेंट्रल के जितने भी एक्ट हैं और रेगुलेशंस एंड रूल्स हैं वो समझाए जाएंगे। जरूरी है आज के टाइम में। आप सुनते हो साइबर सिक्योरिटी में कितने सारे थ्रेट्स होते रहते हैं, चोरी होती रहती है, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सिलेबस छोटा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी मार्किंग आप देख सकते हो, बताने की जरूरत नहीं है मार्किंग कितनी है। 45 नंबर्स की मार्किंग है, 45 नंबर का वेटेज, वो भी पहली बार। कर्मचारी बोर्ड कोई पागल तो है नहीं क्या 45 नंबर का वेटेज ऐसे ही दे देगी। छोटी चीज तो होगी नहीं कंप्यूटर जो 45 नंबर दे देगी आपको। अब ये जो सिलेबस 6 से 7 लाइन में पूरा हो गया है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसके अंदर जो आपके बेसिक चीजें दी गई जैसे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट और आउटपुट, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सबको अगर आप समझ लेते हो तो फिर जो बाकी वाला काम है आपके लिए ज्यादा हार्ड नहीं होगा। क्योंकि बाकी वाला जो दिया हुआ टॉपिक वो दिया हुआ आपके, वो टॉपिक दिया हुआ आपके, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा कंप्यूटर। अब इन्हें हम कंप्यूटर के स्ट्रक्चर बनाएंगे। कंप्यूटर स्ट्रक्चर बना एक तो बना सॉफ्टवेयर पर, एक बना आपके हार्डवेयर। किस पे बना? हार्डवेयर। इसके दो पार्ट हो गए, एक तो होगा एप्लीकेशन, एक हो गया आपके ऑपरेटिंग। क्या हो गया? ऑपरेटिंग। और इसके हो गए एक तो इनपुट और एक हो गया आउटपुट। ये जो चीजें हैं यही आपका छोटा सा पूरा कंप्यूटर का सिलेबस है। ये आपका हो जाएगा बेस। क्या हो जाएगा? बेस। ये पढ़ने के बाद आपका ये सिलेबस बिल्कुल इजी है। ये होगा यहाँ तक तो ऑपरेटिंग, इनपुट, आउटपुट, चारों टॉपिक इसमें क्लियर हो जाएंगे, पांचों टॉपिक। बाकी वाला रहे नॉलेज ऑफ एमएस वर्ड, तो उसके लिए आपको हमें पढ़ना पड़ेगा एमएस ऑफिस। क्या पढ़ना पड़ेगा? एमएस ऑफिस। इस एमएस ऑफिस के 3 एप्लीकेशन प्रोग्राम मेन में, एक है एमएस वर्ड, एक है एमएस एक्सेल और एक है एमएस पावर पॉइंट। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये 3 एप्लीकेशन प्रोग्राम है। इन 3 एप्लीकेशन प्रोग्राम से एमएस ऑफिस में से ज्यादातर पूछी जाती है शॉर्टकट कीज।
शॉर्टकट कीज, और जो छोटी छोटी इनकी डेफिनेशंस होती है। एमएस वर्ड को ऑन कैसे करते हैं, इसमें टेब कितनी होती है, कैसे उसका कोई टूल्स वर्किंग करता है, उस टूल की शॉर्टकट की क्या होती है, वो होता है एक तो। और एक इसके अंदर सीपीयू के अंदर फिर स्टोरेज, फिर सॉफ्टवेयर डेफिनेशन, सॉफ्टवेयर के बारे में हमने बात ही कर ली। फिर एक होता है आपके स्टोरेज। स्टोरेज जब आ गया तो मतलब आपकी आ गई पूरी मेमोरी। क्या आ गई आपकी पूरी मेमोरी। अब मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, रैम क्या होते हैं, रोम क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे। स्टोरेज में आपके पूरा जो मेमोरी का टॉपिक है वो क्लियर हो गया। उसके बाद आपके आईटी रूल्स आ जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट, उनको भी हम समझ लेंगे। ये जो सिलेबस है बिल्कुल आसान तो नहीं कहूंगा आपके लिए, आपके लिए आसान इसलिए नहीं कहूंगा कि ये आपके लिए पहली बार आ रहा है कंप्यूटर का ये सिलेबस। आसान तब होगा जब आप पढ़ोगे द्रोणाचार्य दीक्षा से। क्या सर आप खुद का प्रमोशन कर रहे हो, कैसे आसान हो जाएगा, बता रहा हूँ क्यों होगा आसान। आप पहली बार पढ़ रहे हो द्रोणाचार्य दीक्षा के प्लेटफॉर्म पर, एनएचएम सीएचओ कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स, इनका सिलेबस कंप्यूटर का। ये जो आपने प्रथम क्लास आज आप देख रहे हो सिलेबस डिस्कशन की, इसमें आप समझ गए होंगे सिलेबस किस तरीके से है। एक ही फील्ड प्लेटफॉर्म से साथ जुड़े रहोगे तो सही होगा। और ये जो सिलेबस है विस्तृत रूप से जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना अभी तक कोई भी यूट्यूब पे क्लास डली हुई नहीं है, लिख के देता हूं मैं, किसी ने भी इतनी क्लास नहीं डाली है। आज की जो शुरुआत हुई है एनएचएम के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी बात है। आप अगर अपने 45 नंबर को सिक्योर करना चाहते हो, अपने कंप्यूटर का सिलेबस सिक्योर करना चाहते हो, कि सर मुझे कंप्यूटर का सिलेबस सिक्योर करना है, मुझे वापस कहीं दूसरी जगह से नहीं पढ़ना है और नहीं मुझे ज्यादा टाइम खराब करना है, कम समय के अंदर अच्छा कंटेंट चाहिए, अच्छा पढ़ना है और स्कोरिंग मार्क्स चाहिए, तो आप जुड़िए द्रोणाचार्य दीक्षा के साथ। द्रोणाचार्य दीक्षा सर कितनी बार बोलोगे जुड़े हुए थे, अब कितनी बार जुड़े हुए अच्छी बात है, लेकिन सिलेबस पढ़ोगे। अब आप एक या दो क्लास में आंकलन मत करना कि सर क्या पढ़ा रहे हो, ये तो हमारे सिलेबस का है, हमें समझ नहीं आ रहा। क्योंकि आपके लिए सिलेबस पहली बार आ रहा है तो आपको एक दो क्लास में थोड़ा अजीब लगेगा। कंप्यूटर आप पहली बार पढ़ोगे तो आपको एक दो क्लास में बहुत अजीब लगेगा, सर ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं, इनपुट क्या होते हैं, आउटपुट क्या होते हैं, मेमोरी क्या होती है, ये हमारी मेमोरी से बाहर है। ठीक है ना, आपकी मेमोरी से कुछ बाहर नहीं होगा। आप एक या दो क्लास को कंटिन्यू देखिए, जैसे ही आपका बेस तैयार होगा आप अपना आप तीसरी क्लास जो होगी उसमें आप बोलोगे सर ये समझ में आ गया, हमारे 45 नंबर अब सिक्योर है, कहीं नहीं जाने वाले, नहीं जाएंगे कि पढ़ा रहे हम। पूर्ण रूप से हमने सिलेबस को डिस्कशन कर लिया। अब देखो विद्यार्थियों, जहां इंटरनेट आ गया वहां ये रूल्स आ जाएंगे, और जहां रूल्स आ गया वहां साइबर सिक्योरिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, साइबर सिक्योरिटी। बहुत ही छोटा सा सिलेबस है और बहुत ही इजी सिलेबस है, बस पढ़ना है तो पढ़ो। अब 45 नंबर तो सर सिक्योर करा दिए इसके, हिंदी और अंग्रेजी और उसके क्या करोगे सर आप, हिंदी का है जीके का वो भी करेंगे, उसका समाधान जरूर मिलेगा आपको इसी प्लेटफॉर्म पर, जल्दी मिलेगा। लेकिन जब तक आपकी ये कंप्यूटर की प्लेलिस्ट पूरी हो जाएगी, जैसे ये कंप्यूटर की प्लेलिस्ट बीच में आएगी वैसे आपकी हिंदी और जीके की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। हमारे जो फैकल्टी है आपको हिंदी और इंग्लिश के बारे में बताएंगे, और साथ ही हमारी जो जीके की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। आज जैसे हमने डिस्कशन किया है कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में, अगली जो क्लास होगी इस क्लास में हम हिंदी के सिलेबस के बारे में, जो हिंदी की फैकल्टी है वो आपके साथ डिस्कशन करेगी। सेकेंड में जो जीके की फैकल्टी है वो जीके का सिलेबस डिस्कशन करेगी। बस आपको जुड़े रहना है जब तक एग्जाम ना हो जाए, और जब तक एग्जाम होंगे तब तक हमारा सिलेबस रिवीजन कर लेंगे। और इस प्लेलिस्ट की खासियत ये होगी कि आप जब पहली बार ये कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो एक तो आपका बेस तैयार कराया जाएगा, साथ में कर्मचारी बोर्ड के जितने भी पीवाई क्यू हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसके कंप्यूटर के या किसी भी सब्जेक्ट के जो हम पढ़ेंगे, उनकी अलग से मैराथन और टॉपिक वाइज क्लास चलेगी। जैसे कि मैंने क्लास बताई आपको इंटरनेट या एमएस वर्ड की, जैसे मैंने इंटरनेट पूरा किया, आईटी एक्ट पूरे किए, तो इनके रिलेटेड कर्मचारी बोर्ड ने आज तक जितने क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे के सारे मैं क्लास में डाल देंगे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। इजी तब होगा जब आपको सिलेबस को एक बार पढ़ना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि डायरेक्ट मैं मैराथन क्लास देख लूं और फिर मैं एग्जाम दे दूं, मेरे 45 में से 30-25 नहीं आएंगे,
सिलेबस ही समझाओ नहीं, कैसा आएंगे नंबर? कुछ नहीं, एक दो क्लास देखिए, आपको अपना पता चल जाएगा कि सिलेबस कितना इजी और कितना मतलब सरल है आपके लिए पढ़ने में। और हमारे लिए तो एक नंबर भी मैटर करता है सर, आधा नंबर भी मैटर करता है। कई लोग देखे मैंने 0.3 से पीछे होते हुए, 0.36 से पीछे होते हुए, हमारे 45 नंबर मैटर कर रहे हैं अभी, वो भी एक सिलेबस छोटा सा कंप्यूटर का। ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिलेबस ही है आज। तो मैं बताना चाहूंगा कि सिलेबस आपको पता चल गया होगा, और जो ये इसकी मुख्य जो जो पोस्टें दी गई हैं उनका आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, तो आप आंसर देख सकते हो। बस यही है, हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म में द्रोणाचार्य दीक्षा में जुड़े रहिए, और आगे की जो क्लासें हैं वो देखते रहिए और मजे कीजिए। टेंशन फ्री हो जाओ सर, कंप्यूटर से आप तो पढ़ा रहा हूँ मैं, टेंशन फ्री हो जाओ, एक दो क्लास देखो फिर मजा आएगा। कहते हैं ना कि अगर पढ़ना है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना स्कूल में, नर्सरी एलकेजी एचकेजी, तो उनका अभ्यास होता है अल्फाबेट्स, वर्णमाला। तो वही है, हमारी दो जो क्लासें होगी अल्फाबेट्स वगैरह वही होंगे। कंप्यूटर के अल्फाबेट्स क्या है, कंप्यूटर की वर्णमाला क्या है। फिर आपकी जैसे तीसरी क्लास आएगी, आप बोलोगे सर कंप्यूटर तो हमने पढ़ लिया लगभग। 3-4 क्लासों में आप समझ जाओगे कंप्यूटर कैसा है और कितना सरल है। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े रहे। और एक बार हमारी टेक्निकल टीम के लिए आपसे एक अनुरोध करता हूँ कि द्रोणाचार्य दीक्षा के जो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, हमारे जो इंस्टाग्राम चैनल है उस आईडी को फॉलो कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो भी क्लासेस की पीपीटी होगी आपको उस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी। तो आप जब क्लास नहीं लिख पाओ तो सरल स्वभाव के अंदर या सरल चीज में आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।